एंटी डिफेक्शन लॉ, दल परिवर्तन विरोधी अधिनियम। आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो है दल परिवर्तन विरोधी अधिनियम। भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना की गई है। न केवल केंद्रीय स्तर पर बल्कि राज्य स्तर के ऊपर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना भारत के संविधान के द्वारा की गई है, जिसमें जिस पार्टी के नेता को बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है और संसद में जब तक उनका बहुमत रहता है उस पार्टी का नेता देश का प्रधानमंत्री बनता है और वो तब तक अपने पद पर रहता है जब तक संसद में उसका बहुमत प्राप्त होता है। उसी प्रकार प्रत्येक राज्य के विधानसभा के चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है उस पार्टी का नेता राज्य का मुख्यमंत्री बनता है और विधानसभा के बहुमत के समर्थन तक वो अपने पद पर रहता है। सरकार कार्यपालिका विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन हमारे यहाँ हमारी जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के सामने एक प्रमुख रूप से समस्या आने लगी थी। खास करके शुरुआत में जब प्रथम आम चुनाव हुआ तो केंद्र के साथ साथ सभी राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें बनती रही। खास करके जब विपक्षी पार्टियों की सरकारें बनी उसके बाद अनेक राज्यों में सरकारों में अस्थायित्व की समस्याएं सामने आने लगी। बहुत सारे विधायक अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए या अन्य राजनीतिक कारणों से अपनी पार्टी छोड़कर अन्य पार्टी में चले गए या अन्य पार्टी के विधायकों के समर्थन से जुगाड़ करके, आप इसको जुगाड़ कह सकते हो हरियाणवी भाषा में, कि बहुत से ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने में सफल हो गए, अन्यथा उनकी पार्टी को और उनको जन समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। या ये कहो कि एक पार्टी को पूर्ण बहुमत का समर्थन मिला लेकिन उसके कुछ एमएलएज उसको छोड़कर चले गए और जो कम सदस्य संख्या वाली पार्टी के नेता मुख्यमंत्री बनने में सफल हो गए। एक तरह से दल परिवर्तन ने हरियाणा की राजनीति में एक नया मुहावरा आया राम गया राम। हरियाणा के एक विधायक होते थे गया राम, उन्होंने इतनी बार पार्टी बदली कि वो जब किसी एक पार्टी में आते थे तो उसको आया राम कहते थे और जब वो पार्टी छोड़कर चले गए तो गया राम। यानी आया राम गया राम मुहावरा बन गया बार बार दल परिवर्तन के लिए। इससे न केवल सरकार के कार्यपालिका के स्थायित्व में के सामने समस्याएं पैदा हुई, विकास की योजनाओं के सामने समस्याएं पैदा हुई। सरकार जब स्थायी नहीं होती तो कोई भी जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, मुख्यमंत्री है, वो अपनी कुर्सी अपने पद को बचाए रखने में ज़्यादा कार्यशील रहने लगे, न कि विकास के कार्यों की ध्यान देने की अपेक्षा। तो विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव सुधार के क्षेत्र में और अन्य राजनीतिक विचारकों के द्वारा ये मांग की गई कोई एक ऐसा अधिनियम पास होना चाहिए जो इस तरह से दल परिवर्तन को रोक सके। जो विधानसभा में स्वतंत्रता पूर्वक जो कार्य करने का जो अधिकार है, आत्मा की आवाज़ के आधार पर वोटिंग का अधिकार है, उसमें हालांकि इससे कुछ समस्याएं आने की संभावनाएं थी, लेकिन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के स्थायित्व के लिए, संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए, कार्यपालिका के स्थायित्व के लिए आवश्यक था कि ऐसा कोई अधिनियम पास किया जाए। इसी सब को बातों को ध्यान रखते हुए 1985 में श्री राजीव गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय भारत के संविधान में 52वां संविधान संशोधन करने का फैसला किया गया और भारत के संविधान में के प्रमुख रूप से 4 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए और एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची भारत के संविधान में। उसके द्वारा जो दल परिवर्तन है उसको कठोर बनाने की कोशिश की गई, उसको रोकने की कोशिश की गई। दल परिवर्तन से अभिप्राय है एक कोई व्यक्ति, चाहे वो सांसद है चाहे वो विधायक है, किसी पार्टी का सदस्य है और उस पार्टी के चुनाव चिन्ह के ऊपर वो चुनाव जीत कर आता है और चुनाव जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी का समर्थन करता है या उस पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसको दल परिवर्तन माना जाएगा। तो इस अधिनियम का जो प्रमुख प्रावधान है, प्रमुख जो उपबंध है, उसमें सबसे पहला नंबर 1 है, किसी भी सदन का सदस्य जो किसी राजनीतिक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत कर आया है उस सदन की सदस्यता के निरहरक माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा यदि वह स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, यानी अपनी राजनीतिक पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में चला जाता है। यदि वह पार्टी के व्हिप यानी निर्देश के विपरीत मतदान करता है, पार्टी ने कोई निर्देश जारी किया, अविश्वास प्रस्ताव है या कोई अन्य प्रस्ताव है सदन में, उसके पक्ष का समर्थन करने के लिए वो विपक्ष में मतदान करता है या वो अनुपस्थित रहता है तो उसको अयोग्य माना जाएगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, अगर उस किसी अन्य कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से अगर वो उपस्थित नहीं हो पाया और वो इसके लिए अपने दल को प्रार्थना पत्र दे और 15 दिन के अंदर उसकी अपनी राजनीतिक पार्टी अगर उसको अक्षमा कर दे तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। अगर
निर्दलीय सदस्य है, कोई व्यक्ति बिना चुनाव चिन्ह के निर्दलीय चुना गया और वो अगर किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार जैसे हमारी लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते थे, उसी प्रकार राज्यों की विधानसभाओं में भी प्रोविजंस था पहले एंग्लो इंडियंस के लिए, एक सदस्य के लिए। अगर वो अपने शपथ ग्रहण करने के, अपने स्थान ग्रहण करने के 6 माह के बाद, 6 माह के अंदर अगर चाहे तो राजनीतिक पार्टी में शामिल हो सकता था, अगर 6 माह के बाद किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है तो उसकी मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी। अभी हमारा जो उच्च सदन है राज्यसभा और इसी प्रकार राज्यों में जो विधान परिषदें हैं वहां पर कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। एंग्लो इंडियंस का जो प्रोविजंस था वो अब हालांकि समाप्त कर दिया गया है, तो उनकी भी इस तरह से मेंबरशिप खत्म हो जाती थी। लेकिन इसका एक अपवाद होगा, अगर किसी राजनीतिक पार्टी के 1/3 सदस्य एक साथ उस पार्टी को छोड़कर कोई एक नए राजनीतिक दल का गठन कर लें, यानी पार्टी में फूट पड़ जाए, पार्टी में विभाजन हो जाए, तो उसको दल परिवर्तन नहीं माना जाएगा और उनकी मेंबरशिप समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार जो 52वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था वो छुटपुट या व्यक्तिगत दल परिवर्तन को तो रोकने में सफल रहा, लेकिन सामूहिक रूप से दल परिवर्तन को रोक पाने में पूर्ण रूप से असफल हो गया। इसके अतिरिक्त जो अयोग्यता का जो निर्धारण करने का जो अधिकार है वो अध्यक्ष का है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी के निर्देश का, विहिप का उल्लंघन करता है और वो पार्टी अध्यक्ष से उसकी शिकायत करती है तो अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा इस प्रोविजन के अनुसार। यानी एक तरह से इसे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 में की होलोहन मामले में न्यायालय ने कहा कि पीठासीन अधिकारी जब दल बदल पर फैसला करता है तो वह विधायी कार्य नहीं बल्कि अर्ध न्यायिक कार्य कर रहा होता है और उस समय उसमें दुष्संभावना, प्रतिकूलता की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए उसका जो पीठासीन अधिकारी का दल बदल पर जो न्यायिक निर्णय एक तरह से वो करता है तो वो न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर नहीं हो सकता। यानी ये जो प्रोविजंस था 52वें संविधान संशोधन में, अधिनियम में, कि न्यायिक न्यायालय इसके ऊपर कोई पुनरावलोकन नहीं कर सकेगा, उसको रद्द कर दिया गया। यानी न्यायालय दल परिवर्तन के जो न्याय निर्णय किया जाता है पीठासीन अधिकारी के द्वारा, उसके ऊपर न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। जो मुख्य जो एम था, उद्देश्य था इस अधिनियम का कि दल परिवर्तन को रोका जाए, उसमें 52वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, दल परिवर्तन विरोधी अधिनियम है, वो एक तरह से असफल हो गया। व्यक्तिगत दल परिवर्तन तो उसने रोका लेकिन सामूहिक दल परिवर्तन नहीं रुक पाया और उसी तरह की आयाराम की गयाराम की राजनीति केंद्र में तो ज़्यादा नहीं लेकिन राज्यों में उसी तरह से चलती रही। सरकारें बार बार बनती रही, बिगड़ती रही। उस तरह की हालात में 1990 में एक चुनाव सुधार के ऊपर एक समिति गठित की गई, दिनेश गोस्वामी समिति। उसने सिफारिश की कि दल परिवर्तन के रोकने के लिए और ज़्यादा सख्त अधिनियम पास करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार भारत के संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग ने 10वीं अनुसूची में जो प्रोविजंस था कि 1/3 सदस्य अगर एक साथ दल परिवर्तन करते हैं तो उसको दल में डिफेक्शन माना जाएगा, पार्टी में फूट मानी जाएगी और उनकी मेंबरशिप समाप्त नहीं होगी। इसको संविधान के जो प्रावधान से हटा दिया जाना चाहिए, अमेंड कर दिया जाना चाहिए, संशोधित कर दिया जाना चाहिए, इसमें नहीं रहनी चाहिए। इसके साथ साथ NCRW जो भारत के संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए गठित किया गया था, उसने ये सिफारिश की कि राज्यों में जो बड़े मंत्रिमंडल जो बनते हैं वो जनहित में नहीं है। एक पब्लिक जो मनी है, पब्लिक, उसका बड़ा भाग जो विकास के कार्यों पर खर्च होना चाहिए, मंत्रियों के रहन सहन, रख रखाव, उनकी गाड़ी और अन्य सुविधाओं के ऊपर खर्च हो रहा है। इसलिए राज्यों में बड़े मंत्रिमंडलों का निर्माण होना या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अधिक से अधिक मंत्रियों को बनाना ताकि वो उनके साथ बने रहें, पद पर रहें, ताकि मुख्यमंत्री अपने पद पर रह सके, ये गलत है, इसे रोका जाना चाहिए। और जो दल बदलू हैं उनको मंत्री पद के रूप में इनाम मिलने की बजाय उनको सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए 91 में जो संविधान संशोधन अधिनियम है 2003 में जो पास किया गया, उसमें प्रमुख रूप से जो 52वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1985 का, जो 1/3 सदस्य अगर एक साथ एक पार्टी को छोड़ते हैं तो उनको एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर लागू नहीं होगा। उस प्रोविजंस को समाप्त कर दिया गया, अमेंड कर दिया गया, संशोधित कर दिया गया। अब अगर 1/3 सदस्य भी एक साथ छोड़ते हैं तो उनकी मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रमुख रूप से जो प्रोविजंस किए गए इसमें 91 जो संविधान संशोधन अधिनियम था 2003 का, उसमें जो पहला प्रोविजंस किया गया उसमें भारत के संविधान का जो आर्टिकल है 75 उसमें अमेंड किया गया। उसमें ये प्रोविजन किया गया कि प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है उसमें मंत्रियों की संख्या भारत की संसद के सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। दूसरा जो अन्य परिवर्तन किया गया अनुच्छेद 75 में, अगर कोई व्यक्ति संसद का जो सदस्य है
अगर वो दल बदल करता है तो उस सदन के शेष कार्यकाल तक वो मंत्री नहीं बन सकता। यानी अगर किसी व्यक्ति ने दल बदल कर लिया है, जो सांसद है, सदन का सदस्य है, उस सदन के कार्यकाल तक कानूनन उसको मंत्री पद नहीं दिया जा सकता। दूसरा जो प्रमुख परिवर्तन किया गया आर्टिकल 164 में, मुख्यमंत्री सहित राज्य में जो मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या है राज्य विधानमंडल के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन न्यूनतम 12 से कम नहीं। अगर किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या काफ़ी कम है और उनका 15% अगर 12 से कम बनता है तो वो 12 से ऊपर कर सकते हैं। 12 से ऊपर उस राज्य में, मान लिया किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या के आधार पर एक मंत्रियों की संख्या 7 या 8 ही बनती है, तो न्यूनतम सदस्य संख्या 12 हो सकती है, लेकिन अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 15% ही होगी इस अपवाद को छोड़ के। दूसरा है, अगर कोई राज्य के विधानमंडल का कोई सदस्य है, अगर वो दल बदल करता है, दल में परिवर्तन करता है, तो उस विधानमंडल के उस सदन का जिसका वो सदस्य है उसके शेष कार्यकाल तक उसको मंत्री पद नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ संसद और राज्य के विधानमंडल का कोई भी जो सदस्य है, अगर वो दल परिवर्तन करता है तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी भी लाभ के पद पर, जिस भी किसी पद पर अंशतः या पूर्णतः कोई वेतन या लाभ या भत्तों के रूप में अन्य लाभ प्राप्त होता है, वो पद ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। इसके साथ साथ किसी स्थानीय लोकल बॉडीज, निकाय, निगमित जिसमें अंशतः केंद्र या राज्य सरकार की हिस्सेदारी है या उसमें ग्रांट इन एड है और उससे उनको वेतन और लाभ मिलने की संभावनाएं हैं, तो इस तरह का कोई भी पद इस तरह के दल बदलू पूर्व सांसद या विधायक को नहीं दिया जा सकता। ये प्रमुख रूप से परिवर्तन 91 में जो संविधान संशोधन हुआ, 91 में जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में ये कर दिए गए हैं और दल परिवर्तन को काफ़ी हद तक मुश्किल बना दिया गया है। अब अगर एक व्यक्ति कोई अगर दल परिवर्तन करता है तो वो उस सदन के कार्यकाल तक अगर वो किसी अन्य पार्टी में जाता है तो उसकी मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी। हाँ, अगर कोई रिजाइन करता है तो वो त्यागपत्र दे सकता है और अपना त्यागपत्र पीठासीन अधिकारी को देगा। त्यागपत्र देता है तो उसको मंत्री पद मिल सकता है। इसका कुछ क्षेत्रों में, कुछ राज्यों में इस तरह के मामले आए, यानी अप्रत्यक्ष रूप से दल परिवर्तन हुआ है कि रिजाइन करके दोबारा से चुनाव जीत लिया जाए, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। बाकी काफ़ी हद तक दल परिवर्तन को रोक पाने में जो 91वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो सफल रहा है। थैंक यू।